नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखो, ये पाकिस्तान का झंडा लगे, आज़ाद कश्मीर आया हूँ। ये पाकिस्तान है और पार जो है वो इंडिया है। ये तो अभी मैं पार जा रहा हूँ ये पुल पे, और उधर दुकान है, उससे काजू लूंगा। काजू उधर काजू सस्ता है, 800 रुपये किलो दे रहा है। और ये देखो, मैं बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूँ। आगे फिर वो जो इंडिया का फौजी खड़ा होता है उससे इजाज़त लेंगे, और उधर एक दुकान है उससे काजू लेंगे 800 रुपये किलो। तो ये बहुत अच्छा है। अभी उधर हम देखेंगे इंडिया का झंडा लगा होगा। आज हम बात करने वाले हैं, एक बड़ी अनोखी सी खबर सामने आ रही है। एक पाकिस्तानी पठान ने, एक पाकिस्तानी सिटीजन ने बॉर्डर क्रॉस किया है सिर्फ और सिर्फ सस्ते नट्स खरीदने के लिए। वो इंडिया पहुंच गया है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बादामों की कीमत या आम चीज़ों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब बॉर्डर क्रॉस करके वहां से जाकर खरीदनी पड़ेंगी जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सम बिजनेस। ट्रेड की कमी महसूस हो रही है, क्या ट्रेड को रिज्यूम करना चाहिए या नहीं, ताकि सस्ती चीज़ें हमें मुहैया हो। और जिस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे बॉर्डर क्रॉस किए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में वैसे भी सारे कहते हैं कि पाकिस्तान में रखा तो कुछ भी नहीं। सच बताऊं तो पाकिस्तान में रखा तो कुछ भी नहीं है। एवरीवन वांट टू गो आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान। सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं खुद बाहर जाना चाह रहा हूँ। इंडिया तो नहीं जाना चाह रहे? नहीं, मैं ऑलरेडी 5 ईयर रशिया रह के आया हूँ। तो अभी मैं खुद मूव आउट होना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक सो उसने सही किया जो भी किया। बादामों की कमी हो गई है। इंडिया इतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोगों ने इंडिया बना रखा है। तो वो भी हमारे भाई हैं, तो इस चीज़ में मैं गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता। तो इनको चाहिए कि ये बॉर्डर वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जाए, जैसे पहले था वो सही था। तो इन्होंने ये दिलों में नफ़रत डाल के ये चीज़ एक जो लोगों को किनारा कशी पे डाल दिया है। तो आई थिंक सो उसने सही नहीं की, सही जो लोगों के लिए नहीं किया होगा, लेकिन ये सही किया उसने। इससे थोड़ा ये होगा कि उसको जाके एक्सपीरियंस हो जाएगा इंडिया में लोग कैसे हैं। तो बेहतर किया जो भी किया। सर वैसे अगर हम बात करें, बड़ी खबरें आती है, कभी पाकिस्तान की कोई लड़की इंडिया चली जाती है बॉर्डर क्रॉस करके शादी करने, कभी वहाँ की कोई लड़की इधर आ जाती है। अभी बलूचिस्तान वाली साइड में बादाम काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों से भी आते हैं बादाम, स्पेशली अफगानिस्तान से भी ड्राई फ्रूट्स पाकिस्तान में आते हैं। अगर हम पाकिस्तान के बाहर की बात करें तो उसको क्या मतलब यहाँ के बादाम पसंद नहीं आए या ये बहाना था वहाँ जाने का? भला बादाम कच्चा हो भला पक्का हो, वो गाना तो आपने सुना होगा। बादाम, जी जी, वो कच्चा बादाम लेना एक तो एक बहाना है, लेकिन जो एक अपने कौम की और अपनी जो मुल्क के लिए मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत ही होती है। जैसा भी हो खींच तो लाती है, भला इंडिया से पाकिस्तान खींच ले, भला पाकिस्तान से इंडिया को खींच ले, एक ही है ना हम दोनों। हम लोग हैं तो एक ही। तो ये मोहब्बत ही है उनकी जो हमें ले जाती है और उनको भी इधर ले आती है। उनका कहना है सस्ते बादाम खरीदने गया था, महंगाई से तंग आकर। अच्छा, महंगाई से तंग आ गया था। महंगाई से तंग आना ये जो है ना, हमारी लोगों के दिलों में वहम है। मैं बाहर भी रह के हूँ, इतना हमारा पाकिस्तान वो नहीं है, महंगा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अगर कोई कहता है ना कि मैं इधर महंगाई है, तो उसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है कि क्या आपका किसी चीज़ को खाने को दिल करता है, आप बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते। वो कहता है अगर करता है तो मैं कर लेता हूँ बाय। तो मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि आपका बाय करने को दिल करता है और आप बाय कर लेते हो। तो आई थिंक सो अगर बंदे की एक रेंज में चीज़ आ रही है ना, तो उसके लिए कोई इधर वो नहीं है, कोई महंगाई नहीं है दुनिया में। इन्फ्लेशन रेट अगर हम ओवरऑल, वो लोगों के पास पैसा है वो एक अलग बात है, हमारे तो भिखारी भी बहुत अमीर है। तो एक इन्फ्लेशन रेट लेकिन वैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे डॉलर रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, जिसको थोड़ा कंट्रोल होने की ज़रूरत है। जिस तरह से कंट्रोल तब होगा इन केस जब हमारी कौम की आपस में बनेगी। इस कौम की आपस में नहीं बनती तो हम गवर्नमेंट को क्या बोलें। तो आप गवर्नमेंट पे निशाना डायरेक्टली या आर्मी पे किसी चीज़ पे नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस जब तक हम लोग खुद नहीं सीधे हो सकते। सर अब आपको ट्रेड की कमी महसूस हो रही है? ट्रेड की कमी तो बहुत महसूस होती है इधर आके। बेशक मैं बाहर था, उधर मैं हर चीज़ मतलब लेता था, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ लेते हुए ना। ठीक, नहीं गलत किया उसने, गलत किया। वहाँ पे मारा भी जाना था उसने,
अगर वहाँ बॉर्डर फोर्स पकड़ लेती, पुलिस पकड़ लेती एज ए स्मगलर, एज ए बॉर्डर क्रॉसिंग किसी भी हवाले से, तो उसको पकड़ लेते तो उसको मार देते, ठीक है ना। अच्छी अपने मुल्क को नहीं, अब हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, हैंड टू माउथ हैं। मगर ये कि मुझे आप देख रही हैं, मैं इस बैग हाथ में है, ड्यूटी करके आ रहा हूँ घर की, सुबह 9 बजे से निकला हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारी नस्ल को ना क्रेज़ी नहीं होना चाहिए कि हम रातों रात निकल जाएं, पैसे वाले हो जाएं, अमीर हो जाएं, पैसा आ जाए, किसी तरह हो जाए। कनात करें, तवक्कल करें अल्लाह के ऊपर, ऐसा ना करें कि अपनी जान को ज़ाया कर दें। सस्ते बादाम खरीदने के लिए चले गए, बस गलत किया उन्होंने, गलत किया। क्या बादाम इतने महंगे हो गए बस ड्राई फ्रूट में आता है ना, वो कहते हैं मैग्नीशियम होता है, इसको खाएं तो इसके फलां 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 फलां, किसी ने कह दिया होगा वहाँ सस्ते लाओ या महंगे बेचो पाकिस्तान में और पैसे के बचे, ऐसा कुछ को। तिजारत। जी हाँ, जी हाँ। तो सर फिर सीधे तरीके से हम तिजारत को ही ना क्यों बढ़ावा दे दें? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, और उसमें अगर बेईमानी ना हो ना, असल चीज़ हमारा माइंड सेट है। आपको मैं बेटी कह सकता हूँ, मेरी बेटियाँ आपकी भी आई हुई हैं, माइंड सेट हमारा ख़राब हो गया हुआ है। हम जो इस तरफ चले गए हैं ना, कि हम मतलब है कि अपना जो है ना खराबी की तरफ चले गए हैं, कि हम रातों रात चाहते हैं 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेचें, ठीक है ना, 99 रुपीज़ नाजायज़ मुनाफा उसके ऊपर ले लें, कहेंगे अमीर हो जाएंगे, नहीं, गलत, ठीक है ना। हमें कनात हमारी ख़त्म होती जा रही है, हम नुकसान। अपने फायदे के लिए गया है इंडिया। जी हाँ, अपने फायदे। अब आप उसी पे फोकस कर रही हैं उसी खबर पे। हाँ, एक ही बंदा था, ये एक ही आदमी, एक बंदा था। अच्छा। सर हम अपना फायदा, हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दिन पूरी दुनिया को फतह कर लेगा, हमारे लोग अपने पर्सनल फायदे से बाहर निकलते ही नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? ये ऊपर से आया नीचे, असल में ऊपर से आती है बुराई, करप्शन या तरक्की या कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे पेनिट्रेट करती है। जब ऊपर हमारा माइंडसेट ख़राब था शुरू से लेकर आज तक, बस अब लंबी कहानी है, मैं तो नहीं आपको बता सकता, आप मुझसे ज़्यादा अवेयर हैं, जर्नलिज्म में हैं, ये काम कर रही हैं इसमें, ठीक है ना, तो अपना मीडिया से रिलेटेड है, मुझे तो नहीं, मैं तो सिर्फ ये आपको बता सकता हूँ कि ये अपना बस खराबी ऊपर से चली है, आते 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 अब हम अपनी नस्ल को क्या जितना मर्जी उसको समझाएं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, वो हमें आगे से सवाल करते हैं, वो कहते हैं आपने क्या किया लाइफ में। पाकिस्तान के अंदर पहाड़ी इलाकों से बादाम भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी बादाम आते हैं, ये सिर्फ इंडिया जाने का बहाना था, ये वाकई महंगाई से बेचारा? हाँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं बेटा, कि वो इंडिया जाने का बहाना भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मैं वहाँ से कुछ ला के यहाँ अच्छे पैसे कमा लूँगा, ये भी हो सकता है। वैसे सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होनी चाहिए, अब खुलनी चाहिए? देखें, इसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव होनी चाहिए। हम इतनी दूर जाके लेके आए और उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करें, ठीक है, अब पता नहीं कहाँ से घूम के, ये बॉर्डर के पास है, आप वहाँ से लें, सब्जी भी महंगी हो जाए, दूसरी चीज़ें महंगी हो जाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू होनी चाहिए, मैं इस हक में हूँ, पॉजिटिव, ताकि हमें बॉर्डर शॉर्डर इस तरह से ना क्रॉस करने पड़े, वहाँ की चीज़ें यहाँ आए और वो सस्ती भी पड़ेंगी। हाँ, सस्ती पड़ेंगी बिल्कुल। सर्दियों में गर्मियों की निस्बत ज़्यादातर जो है ना हमारा ड्राई फ्रूट चलता है, लोग बड़े ही एहतमाम के साथ खाते हैं, चाय के साथ, मतलब इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, और इसकी मांग जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जिन्होंने ये किया होगा वो ज़ाहिर सी बात है सस्ती चीज़ ख़रीद कर यहाँ पर बेचने के लिए, ज़ाहिर सी बात है ट्रेड के लिए किया होगा। और बहुत बुरी बात है कि ट्रेड बंद हुई है, और ये जो सेहरा जाता है हमारे इमरान खान के सर जाता है, जिन्होंने जो है ना ट्रेड बंद कर दी थी एक कश्मीर के इशू को लेके। देखिए, कश्मीर का इशू हम बचपन से लेके बड़े हो गए हैं, हमारे हमसे बड़े लोगों ने भी ये जो है ना आज तक यही सुना है कि कश्मीर का इशू चल रहा है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। तो उसका ट्रेड बंद करने से क्या हो जाना था, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेड बंद करने से वही चीज़ हमें दुगनी कीमत पर आउट ऑफ कंट्री के ज़रिए ख़रीदनी पड़ती जाती है, ठीक है ना। हम लोग दुबई से मंगवाते हैं, या इलीगल तरीके से कुछ ना कुछ होता है। तो यही चीज़ अगर अब लीगल तरीके से की जाए तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी कुछ फ़ायदा होगा, कुछ हल्की सी ट्रेड का, और हमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। इतनी क्या ज़रूरत आप पड़ी? एक तो पहाड़ी इलाकों से भी पाकिस्तान के अंदर बादाम आते हैं, अफगानिस्तान के ज़रिए भी आते हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत आप पड़ी कि बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ही जाना पड़ गया? क्या वाकई इतनी महंगाई हो गई या इंडिया जाने का बड़ा शौक था? देखिए, असल में चीज़ बज़ाते खुद इतनी महंगी नहीं होती, जो उन पर टैक्स लगता है ना वो चीज़ को, इस कीमत को यहाँ पे ले आता है।
तो ये जो भारी भरकम टैक्स है ना, वो एक आम चीज़ को भी ना कहाँ लेके जा रही है। यही चीज़ जब हम स्कूल में होते थे तो चिलगोज़े इतने से वो मिल जाते थे 150 में, अभी 1700-1800 के आपको मिलते हैं भाई, वो भी 2500 के आपको सिर्फ इतने से वो पाव से देते हैं। तो भाई वो तो क्रिप्टो करेंसी की तरह जनाब इतने महंगाई कर दी गई है। तो ये सारा का सारा जो सारा चीज़ जाता है ना, वो टैक्सों की है। टैक्स आप लगाएं, हर मुल्क की जो तरक्की और हर मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जब टैक्स के मद में चीज़ें आती हैं ना, वो आप लगाते हैं सड़कों पर, बिल्डिंग्स पे, यहाँ वहाँ। लेकिन मसला ये है कि जब आप यही चीज़ डबल कर दोगे ना, तो इंसान तिजारत कैसे करेगा, लोग कारोबार कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो टैक्सों की वजह से हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है, और जो कि आम पब्लिक की रिसोर्स से बाहर हो चुकी है, जिसकी वजह से एक आम बंदा जो है ना, वो अब कपड़ों की निस्बत ले लें, लोग यहाँ पर ऐसे बाहरों रेडियों पे आ गए हैं, जिनकी दुकानें थे वो बेचारे रेडियों पे आ गए हैं, क्योंकि लोग परचेजिंग पावर कम हो गई है और लोग ख़रीद नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये नुकसान जो है ना, वो सारा दुकानदारों पे और इन लोगों पर जाता है, फैक्ट्रियों पे, जो कि अपना वो चीज़ें नहीं निकाल पा रहे, मतलब रेंट नहीं निकाल पा रहे दुकान का, और ठीक है ना, जिसकी वजह से और अगर यही चीज़ अब अगर हम इंडिया में देखें, अफ़गानिस्तान में देखें, तो यही चीज़ आधी से आधी, क्या मैं तो कहता हूँ अब 300 रुपये में चीज़ें वहाँ तक मिल रही हैं, बादाम वगैरह, और यहाँ पे हमारे वही चीज़ 1200, 1800, 2500 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हुई है। क्या कह रहे हैं, अब गरीब आवाम जो है ना, मूंगफली जो कहते हैं ना, मूंगफली गरीबों के लिए एक ड्राई फ्रूट का काम करती है, लेकिन वो मूंगफली भी उसकी पहुंच से दूर हो गया। वो भी आपको 1200 से स्टार्ट होती है, 1200 रुपये किलो से। तो क्या कहा जा सकता है, आपको तिजारत बंद करने का नुकसान हुआ है। देखिए अभी जो गवर्नमेंट आई है, वो गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ये तिजारत दोबारा बहाल हो जाए, लेकिन जो नुकसान पहले कर चुके हैं उसकी भरपाई कौन करेगा। ऐसी खबरें सुनने के बाद आपको ज़रा थोड़ी ज़रूरत महसूस होती है ट्रेड की, कि अब इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो जानी चाहिए, वरना तो कितनी बार बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे। जाहिर सी बात है, अच्छी खासी महसूस होती है। आप तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। ये जो वीडियो है, ये शायद इंस्टाग्राम की वीडियो है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर इस वीडियो में दिखा रहे हैं जिस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, वहाँ पर तो सिक्योरिटी होती होगी, वहाँ पर पूछा होगा, परमिशन लिया होगा, तब गए होंगे। कोई होगी जो ड्राई फ्रूट्स की कोई शॉप होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है, क्योंकि इन पे भरोसा करना वो भी ठीक नहीं है। और जिस तरह से बात की कि भारत उतना गलत नहीं है जितना हम लोग मानते हैं, तो ये चीज़ तो हमको भी पता है कि गलत बिल्कुल भी नहीं है, उतना की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन भाई-भाई भी नहीं है, क्योंकि भाई-भाई भी कहते हैं, और जब वो मौका मिल जाए तो छुरा भी मारते हैं। और रही बात ट्रेड की तो पाकिस्तान से कितने सारी बार ये चीज़ उठी है कि ट्रेड कर लो, मतलब एक रिक्वेस्ट की गई भारत से। लेकिन ट्रेड बंद किसने की थी? आपने। तो बंद तो कर दी, लेकिन खोल नहीं सकते, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। और ये जो अंकल जी ने बात की, बात तो उन्होंने सही कही कि अगर सीधे रास्ते ट्रेड होती तो हर चीज़ सस्ती होती, ये चीज़ तो है। लेकिन ये बात उनसे पूछनी चाहिए जिन्होंने ट्रेड बंद की थी। मतलब जब आपका मन हुआ आपने ट्रेड बंद कर दिया, जब आपका मन हो रहा है तो ट्रेड चालू हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो हरकतें थी वो कब तक हम बर्दाश्त करते। तो भारत ने भी सोचा चलो अच्छा है कि अब भुगत लो। और रही बात ड्राई फ्रूट्स की, जैसे कि काजू बादाम, तो यहाँ पर भी कोई 100 रुपए में नहीं है, जैसा कि इस वीडियो में बता रहे हैं। यहाँ पर भी काजू करीब 1000 और बादाम भी 900-1000 के ही करीब होगा, और अच्छी क्वालिटी का लो तो उससे भी ज़्यादा महंगा है। और लेकिन पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में सस्ता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर चीज़ महंगी है। कोई भी चीज़ देख लो, आल-टू-आल कोई भी चीज़ हो जाए सब्जी हो या फिर दूध हो, कॉस्मेटिक सामान हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, भारत की अपेक्षा तो महँगा है ही। और उसके ज़िम्मेदार भी आप ही लोग हो, क्योंकि ट्रेड भी आप लोगों ने बंद की और महँगाई के ज़िम्मेदार भी हो। तो अब मज़ा आना चाहिए महँगाई का और ट्रेड बंद करने का। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियाँ हो जाती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।